संस्कृत स्वर की एक चिरंतन फूल गोभी हनुमान। इस व्यक्तिगत गीत के बाद हमें इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि परम पूजनीय सर्व संघ चालक जी से निवेदन करता हूँ कि गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं सभी भैया, यह हमारा 71वां गणराज्य दिवस हम मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। अब स्वतंत्र देश को स्वतंत्र से चलना चाहिए। उसके पहले हम गुलाम थे, अंग्रेज राज्य कर रहे थे, विदेशी लोग। हम संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, लेकिन हम स्वतंत्र होने तक तो उनका ही तंत्र चल रहा था। स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे द्वारा चयन किए गए हमारे उस समय के तपस्वी और विद्वान नेताओं ने मिलकर विचार किया कि स्वतंत्र भारत को उसके स्व के अनुसार तंत्र देना चाहिए। भारत चलेगा, भारत के अनुसार चलेगा। भारत एक अपना व्यक्तित्व दुनिया में खड़ा करेगा, तो उसके लिए उसके चलने का उसका अपना तंत्र चाहिए। ऐसा विचार करके हमको एक तंत्र दिया और 26 जनवरी के दिन 1950 में उसको हमने लागू कर दिया। ऐसा हमने मान लिया है। संसद में तो पहले ही आ गया था नवंबर में। उस अपने स्वयं के तंत्र के प्रतीक के नाते जिस इस तिरंगे ध्वज को निश्चित किया गया, उसको हम प्रति 26 जनवरी फहराते हैं, उसका वंदन करते हैं। और इस ध्वज को देखते हैं, उसके रूप का विचार करते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है वो हमारा तंत्र सारांश में क्या है, उस तंत्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। ये हमारा 3 रंग का ध्वज है। सबसे ऊपर केसरिया भगवा रंग है। हमारे देश की परंपरा में जो सर्वमान्य और श्रद्धा से देखा जाने वाला रंग है। भगवा पहले कोई आता है तो हम सहज ही झुक जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि ये भगवा रंग एक तरफ तो ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। सूर्योदय के समय आकाश का रंग जैसा हो जाता है वैसा ये रंग है। हमारा भारत देश है, वो तेज की उपासना करने वाला, ज्ञान की उपासना करने वाला, ज्ञान विज्ञान युक्त सकारात्मक चिंतन करने वाला देश है। इसलिए उसको भा यानी तेज, जो तेज में रत रहता है वो भारत है। हमको जो भारत खड़ा करना है वो ज्ञान विज्ञान संपन्न तेजस्विता में, प्रकाश में, तमस से हटकर मनुष्य जीवन को
उन्नत, निरंतर उन्नत करते रहने वाले, प्रकाश की उपासना करने वाला भारत हमको खड़ा करना है। इसलिए शिरोभाग में उसको रखा गया। और उसके साथ ये भगवा रंग त्याग का रंग है। तो हमारा कर्तव्य ऐसा भारत खड़ा करने के लिए पहला जो बताया गया है वो है त्याग। स्वार्थ के लिए नहीं जीना। भारत ने कभी अपना स्वार्थ देखकर जीवन जिया नहीं। दुनिया भर के देशों के लोग अच्छा जीवन, सफल जीवन, सार्थक जीवन जीने का तरीका सीखे, ऐसा हमारा जीवन खड़ा करने के लिए हम जीते हैं। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया को बड़ा करता है, सारे मानवता में सुख शांति लाता है। और ऐसा करने के लिए भारत के लोग त्यागमय जीवन जीते हैं। वो त्याग का संदेश देने वाला ये पहला रंग है। भारत का स्वभाव है प्रकाश की आराधना, तेजस्विता की आराधना, ज्ञान की आराधना। और भारत के नागरिकों का कर्तव्य है निस्वार्थ बुद्धि से त्यागमय जीवन जीकर अन्यों का भला करना। परहित, उसी को अपने यहाँ धर्म कहते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमा। दूसरा रंग है सफेद रंग। वो शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक है। ज्ञानी तो रावण भी था, परंतु मन मैला था, मन में कामोवासना थी, मन में अहंकार था। केवल ज्ञान से नहीं होता, ज्ञान के उपयोग की दिशा देनी पड़ती है। नहीं तो विद्या का उपयोग लोग विवाद के लिए करते हैं। धनवान होकर मद चढ़ जाता है और बलवान लोग अत्याचार करते हैं। लेकिन जिसके इन सब गुणों को अच्छाई की दिशा मिलती है, पवित्रता की दिशा मिलती है, निर्मलता की दिशा मिलती है, वो विद्या का उपयोग ज्ञान दान के लिए करता है, धन का उपयोग सेवा परोपकार के लिए करता है और बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करता है। ऐसा पवित्र चित्त, पवित्र भावना, पवित्र इच्छाएं लेकर सबके कल्याण के लिए जीवन जीना और उसके लिए भक्ति मन में चाहिए। हमने भारत माता की आरती की, हमारे मन में भक्ति चाहिए। भक्ति का एक भाग है प्रेम। सबके प्रति हमारी दृष्टि क्या है? सब लोग हमारे अपने हैं। हमारे यहां सदियों से कहा जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग हमारे अपने हैं। नानाजी देशमुख को पूछा गया कि आप अपने जीवन में बताइए आपने क्या क्या किया। तो कहा मैं क्या बताऊं, मैंने क्या किया है मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि मैं मेरे लिए जिया ही नहीं। हम अपनों के लिए जीते हैं और अपने वे हैं जो अभाव में है, जो पीड़ा में है, जो दरिद्री है, जो अज्ञान में है। उनके दारिद्र्य को, उनके अज्ञान को, उनके अभाव को, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को दूर करने के लिए हमारा जीवन है। ऐसी आत्मीयता पूर्ण दृष्टि सब पर रखना, यह भक्ति का एक अंग है। और दूसरा अंग है कि उनके लिए सब कुछ समर्पण करना, दे देना सब कुछ। सब कमाना किसके लिए? इनके लिए कमाना। संभवतः आप एक गीत गाते ही हो अपने विद्यालय में,
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। सब लोग देते हैं इसलिए विश्व चलता है। हमको भी देना है, इतना देना है कि देने की इच्छा तो रह जाए। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सब कुछ देने के बाद भी देने की इच्छा रह जाए। ऐसी भक्ति, ऐसी निर्मलता कर्तव्य भक्ति है। तन मन की भावना की इच्छा की निर्मलता, यह हमारा स्वभाव है। और अंत में तीसरा रंग है हरा रंग। हरा रंग लक्ष्मी जी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने देश को वैभव संपन्न बनाएंगे। हमारा देश त्यागी लोगों का देश है, ज्ञान की उपासना करने वालों का देश है। परंतु इसका मतलब हम दरिद्री रहेंगे ऐसा नहीं है। हम अपने देश को समृद्ध देश बनाएंगे, ऐसा समृद्ध देश कि अपनी समृद्धि का उपयोग जो सारी दुनिया की सेवा के लिए करता है। समृद्धि का अहंकार लेकर नहीं घूमता है, अपने वैभव का उपयोग, अपनी संपत्ति का उपयोग, अपने समृद्धि का उपयोग दुनिया को अच्छा बनाने के लिए करता है। ऐसा देश बनाने के लिए हमको परिश्रम करना है। खेत में किसान परिश्रम करता है तब सर्वत्र हरा भरा होता है, बिना परिश्रम के नहीं होता है। और इसलिए सतत कर्मशीलता का, कर्तव्य का संदेश देने वाला ये तीसरा रंग है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये कर्तव्य बताने वाला अपना ये ध्वज है। और उसके बीचों बीच धर्म चक्र है। ये धर्म अपना शब्द है, इसका अर्थ दूसरी भाषा में नहीं, भारतीय भाषाओं में धर्म है। लोग गलती से धर्म को पूजा के साथ जोड़ते हैं। पूजा के साथ जोड़ने वाला शब्द नहीं, उसमें अनेक पूजाएं हैं। पूजा एक छोटा सा अंग उसका है, एक विशिष्ट पूजा के साथ वो नहीं जुड़ा है। वो धर्म है जो सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है और सबको एक रखता है, बिखरने नहीं देता। इस धर्म की साधना अपने ज्ञान, कर्म, भक्ति द्वारा भारत करेगा, स्वयं वैभव संपन्न बनकर दुनिया को सुखी रखेगा। ये भारत का स्वभाव है। इस दिन जिस संविधान को हमने स्वीकार किया, उस संविधान का प्रस्ताव देखते, प्रस्तावना देखते, प्रियम्बल देखते, उस संविधान में जो मार्गदर्शक तत्व है उनको देखते हैं। उस संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य बताए हैं और नागरिकों के अधिकार चिन्हित किए हैं, उनको देखते तो हमारे ध्यान में आता है हमारा ये स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार हमारा तंत्र बना है। उस तंत्र को, उसके इस अर्थ को समझकर चलाना हमारा काम है। हमारा गणराज्य है, हमारा प्रजातंत्र है, यानी इस देश के राजा हम है। सब राजा को अधिकार रहता है, लेकिन राजा का कर्तव्य रहता है। हमको सबको अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस संविधान को प्रजा के हवाले करते समय संसद में 2 भाषण किए। उन भाषणों में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमको किस अनुशासन में रहना है, इसका स्पष्ट निर्देश है। हमको उसका पालन करके चलना पड़ेगा। मिलकर चलना है, अनुशासन चाहिए। मिलकर चलना है, संयम चाहिए। मिलकर चलना है, यह समझ चाहिए कि अपने कर्तव्यों के पूर्ति में हमारे अधिकारों की सुरक्षा होती है।
इन सब बातों को समझकर कई लोगों के त्याग बलिदान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का ये स्व के अनुसार बना हुआ जो तंत्र है, उसको हम समझकर चलावे, कर्तव्य बुद्धि से चलावे, भक्ति भाव से चलावे, उसके अनुशासन के प्रति पूज्य भावना रखकर उसका पालन करते हुए चलाए। तो जिस जागतिक भलाई की आकांक्षा लेकर अपने देश की स्वतंत्रता की उर्मी जगी, बढ़ते बढ़ते सफल हो गई, उस जागतिक भलाई को साकार करने वाला समर्थ, वैभव संपन्न और परोपकारी भारतवर्ष हम सब लोग खड़ा कर लेंगे। इस संकल्प का स्मरण करना, इस संकल्प के पूर्ति के लिए अपने आप में परिवर्तन करना और कर्तव्य पथ पर आगे चलना, इसके लिए इस गणराज्य दिवस को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। आज भी हम उसी प्रकार उसका विचार करें, चिंतन करें। इतनी एक प्रार्थना आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमें सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हम सभी बंधुओं का आज परम सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी का जिन राष्ट्रभक्त सिंह के द्वारा ध्वज फहराया गया, पाठेय के रूप में मार्गदर्शन मिला और इस दिवस को विद्यालय यह गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस के रूप में याद करेगा। ऐसे हम सभी के परम आदरणीय परम पूज्य सर संचालक जी, क्षेत्र संचालक जी, आप सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं अन्य कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के बंधु, भैया एवं अन्य धन्य सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पुनः इस गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सावधान, सभी के लिए सूचना है। राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े होंगे। सावधान, उत्तिष्ठ, आक्रमण, सावधान, गच्छा।